हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपका नियर फ्यूचर क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो बिना कन्फ्यूज़न के वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पता है कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं। इतने सारे लोगों के साथ एक ही बात रेजोनेट नहीं कर सकती है और मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही बात बोल सकती हूँ, मतलब एक ही लाइन चलेगी ना, तो उस कई तरह के सिचुएशंस होंगे, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कन्फ्यूज़न के आप लोगों ने वीडियो देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर को दिल से याद कर लीजिए, एक सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए, दिल से प्रभु को याद कीजिए। जिनके लिए आपने रीडिंग देखनी है उनका फेस याद कीजिए, क्योंकि मैं गलत बोल सकती हूँ लेकिन वो गलत बुलवा नहीं सकते। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जय बोले मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। बॉटम से है मून की एनर्जी, अभी भी कहीं ना कहीं जो न्यू मून की एनर्जी है ना, वो असर डाल रही है इनके ऊपर। ओके, हाँ ठीक है, जस्टिस। तो इनको जो भी इनका कर्मा है दिया, देखो ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने आपके साथ बुरा ना किया हो तो किसी और के साथ किया हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो वैसा ज़रूरी नहीं होता कि कर्मा अगर इन्हें कहीं और से आप ही के थ्रू मिल रहा है, तो इन्होंने चाहे आपके साथ बदसलूकी की है, बुरा व्यवहार किया है या कुछ भी गलत किया है, किसी और के साथ किया है, पेरेंट्स के साथ किया है, देखो किसी के साथ भी किया है। ठीक है, तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है। यस, इमोशंस इनके बड़े हाई हैं इस टाइम पे। ठीक है, इमोशनल सिचुएशन इनकी ऐसी है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी तकलीफ में कि हो सकता है कि किसी को बताने की भी सिचुएशन ना हो। ठीक है, और यहाँ पे खतरनाक वाली एनर्जी भी आई है। ओके जी, ठीक है। ओके, सेकेंड एनर्जी हो सकता है कि किसी लीगल सिचुएशन में भी स्टक हो, क्योंकि इनको किसी लीगल सिचुएशन के कारण में बहुत तकलीफ में हो। कोई ना कोई ऐसी लीगल सिचुएशन इनकी लाइफ में एकदम से आ गई। अब मान लीजिए ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हो, इन्होंने सोचा भी ना हो कि मतलब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, या ये हैंडल कर लेंगे ऐसी कोई सिचुएशन, प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है। कर्मा, अगेन कर्मा का कार्ड है द वर्ल्ड। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन चल रही है। यस, देखो कर्मा डियर इनका 100% चल रहा है। ठीक है, सन का कार्ड है, कुछ चीज़ों को लेके अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ, देखो आगे रिजल्ट क्या होता है किसी चीज़ का, चाहे वो आप हैं, चाहे वो ये है, कोई भी है, आगे उस सिचुएशन का रिजल्ट क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से एक पॉजिटिव कोशिश कर रहा है। सेम एनर्जी वही है। ठीक है, कि रिजल्ट आगे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा वो बात की बात है, लेकिन ये खुद की तरफ से जो है ना कहीं एक पॉजिटिव, एक स्टार्टिंग, एक पॉजिटिव बिगनिंग करने की शुरू कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन को लेके। फाइनेंशियली भी हो सकता है। ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, इनके ऊपर किसी की बहुत बुरी वाली नज़र है। ठीक है, एक इसको एक डेविल एनर्जी के साथ आया है, तो यस ये नेगेटिविटी ही है। यस, ऐसा कोई पर्सन है जो इनको गिरा हुआ देखना चाहता है। ये प्रोफेशन में भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी अगर ऐसी है तो वो ऐसा चाहती कि नहीं, मतलब प्रॉपर एक कंट्रोल चाहती है इस पर्सन के ऊपर, है ना। क्योंकि अगला कार्ड ही एम्प्रेस है, थर्ड पार्टी का है। तो थर्ड पार्टी मैंने फिर बता देती हूँ कि जरूरी नहीं कि रिश्ते में ही कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो कि हाँ भाई आप दोनों के बीच के जो पर्सन है वही थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इनके बिजनेस में भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इनका बॉस हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसकी पूरी नज़र है इनके ऊपर। डेविल मतलब एक इविल आई है। ठीक है, इस इंसान को कैसे गिराना है,
इसकी हर बात जान के कहीं ना कहीं से चीज़ें निकाल के। हाई प्रिस्टेस एक प्रिटेंडर का कार्ड भी होता है, ठीक है, यानी कि है कुछ और दिखा कुछ। तो ऐसा कोई इंसान भी इनकी लाइफ में हो सकता है जो इनका अपना बन के ही इनको लूट रहा, या इनका अपना बन के ही जो इनके भेद जान के ही इनका बुरा करने की कोशिश कर रहा हो। और आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग, ये क्वेश्चन आता है कई बार और जेन्युइन है कि मान लीजिए आप जो है वो मदर हैं, ठीक है, आप अपने बेटे के लिए जाना चाहते हैं, आपके जो बेटा है वो बहू के मतलब बहकावे में आके आपको बिल्कुल, देखो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर इन लॉ मदर इन लॉ ही खराब है। कभी कभी डॉटर इन लॉ, सन इन, कोई भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ, या फिर कोई भी इंसान है ना, कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक, कोई किसी के हस्बैंड वाइफ, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होती है। आप मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो डियर, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मुझे एक जनरल रीडिंग करनी है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन अगर आप अपने बेटे के लिए देखें तो मैं थर्ड पार्टी बोलता हूँ, जो आपको थर्ड पार्टी लगती है ना, थर्ड पार्टी वही है, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं उनकी मदर का है, तो वो थर्ड पार्टी है। अगर जो भी आपको लगता है ना, आपने उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ कपल के लिए, नहीं, ठीक है। अगर बेटा माँ के लिए देख रहा है, माँ बेटे के लिए देख रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिया कीजिए। मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत 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 इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है प्रभु, जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे। थैंक यू, लव यू सो मच। जस्टिस क्यों आया है प्रभु जी। हाई प्रिस्टेस, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिसको लेके ये बहुत ही ओवर पॉजेसिव थे थोड़े से कुछ दिन पहले, या थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव थे, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग उस तरफ ही चल रहा था। आप समझा भी रहे थे कि नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिविटी, उसी के थ्रू कोई ना कोई इनको कर्मा जो है स्ट्रांग मिल रहा है, ठीक है। चाहे कैसे भी मिल रहा हो, चाहे कोई भी सिचुएशन आ रही हो, यहाँ पे पेन मिल रहा है, लेकिन ठीक है, फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं कुछ गेम खेलिए कुछ लोगों ने, ऐसा लगता है इनके साथ। एम्परर की एनर्जी है, ये पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, समाज का प्रेशर हो सकता है, या फिर कोई मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो अपना कंट्रोल इनके ऊपर रखे हुए है, आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। और अगर ये फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ लॉस खा रहे हैं, ठीक है, जो भी इन्होंने सोचा था चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई हैं, जो भी इन्होंने चाहा था चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ये सब इनके कर्मा चल रहे हैं। लीगल सिचुएशंस भी हो सकती हैं, एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई हो, एकदम से कोई केस बन गया हो इनके ऊपर, ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द वर्ल्ड क्यों आया है, द वर्ल्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो इनको कर्मा मिल रहा है, किसी हो सकता है कि जिस तरफ अगर इन्होंने शादी की है, ठीक है, या तो उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं, किसी कार्मिक रिश्ते में स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनडिसीजन की एनर्जी है, ठीक है। ये इधर भी चलना चाह रहे हैं, उधर भी चलना चाह रहे हैं, और इनडिसीजन, ज़रूरी नहीं कि उस तरफ प्यार ही हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि इस तरफ प्यार हो। कुछ जगह इनकी मजबूरी है, कुछ जगह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ये जहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो यहाँ पे इनका ये भी कार्मिक एक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। दुख मिलेगा इनको बहुत। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द सन की एनर्जी क्यों आई है, द सन की एनर्जी क्यों आई है। टावर, ओके। जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर।
तो डियर ये तो ऐसा शो कर रहा है कि जिस चीज़ को लेके ये बहुत ओवर मतलब पॉजिटिव थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे ना, कोई ना कोई लीगल सिचुएशन इनको तोड़ रही है। कोई लीगल सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, या फिर इनके कर्मा के कारण जो है इनकी बनी बनाई दुनिया बिखर रही है। ठीक है, बट ये लीगल सिचुएशन को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। काफ़ी लोगों से यही मैच करेगा कि कोई लीगल सिचुएशन आ गई हो, बाकी इनके जो भी कर्म हैं उनके कारण इनके रिश्ते टूट रहे हैं, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। ठीक, कुछ लोगों की मिली भगत से कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, इनकी जॉब या कहीं पे भी। ओके, हाई प्रिस्टेस प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और हम क्लेरिफाई कर रहे हैं हाई प्रिस्टेस को। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो ये सक्सेस को देख के, इनकी सक्सेस को देख के थोड़ी सी चिढ़ है। ये हो सकता है कि बिजनेस या जॉब में कोई हो, कोई ऐसा इंसान है जो इनकी सक्सेस को देख के चिढ़ रहा है, इनको अपने कंट्रोल में, इनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। ठीक है, ये तो एक एनर्जी होगी। सेकंड एनर्जी, जो सामने वाला कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, किसी से कमिटमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है कि सामने वाले से कमिटमेंट चाहिए। लड़ाई झगड़े की एनर्जी, लड़ाई झगड़ा बहुत चल रहा है। और एक मैजिशियन जो वैसे मैनिफेस्टेशन को शो करता है। ठीक है, बट यहाँ पे या तो आपके पर्सन खुद ही डरे हुए हैं कि ये तो नहीं हो रहा, कोई मेरे खिलाफ जॉब में गेम तो नहीं खेल रहा, कोई मेरे पे ये तो नहीं कर रहा, या तो ये बाय मिस्टेक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का असर है। और आज अक्षय तृतीया है, तो माँ लक्ष्मी को एक बार दिल से याद ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके घर बार जो हैं वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उन पे बना रहे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। डेविल क्यों आया है? एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सूट्स। डेविल इसलिए, डेविल की जो एनर्जी है इसलिए यहाँ पे क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मूव ऑन करने की एनर्जी है, वो छोड़ देंगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए डेविल यहाँ पे इसलिए भी है क्योंकि थर्ड पार्टी की कुछ हो सकता है कि कुछ भी हरकत पता चली हो, कोई भी ऐसी बात पता चली हो, तो ये बहुत एग्रेशन, बहुत गुस्से में है। ठीक है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी से कहीं ना कहीं आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। द डेविल, प्लीज गाइड कीजिए। सॉरी, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस क्यों है प्रभु जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? ओह माय गॉड। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। तो यहाँ आपके पर्सन की हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं रुक गए हों, या फाइनेंशियली अगर थर्ड पार्टी कोई भी फ़ायदा उठा रही थी आपके पर्सन से, तो वो रुक गया है, या तो आपके पर्सन रुक गए हैं, इसलिए नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे हैं। लेकिन देखो, थर्ड पार्टी के सेंड करने से कुछ नहीं होता अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आपका जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट लेवल उस तरीके का होना चाहिए। ओके, जैसे आप डेविल पे ट्रस्ट कर लेते हैं ना बड़ी जल्दी, मैं बोल रही हूँ कि डेविल एनर्जीज हैं, इसको तो आप बड़ा जल्दी कैच करेंगे, यार डेविल एनर्जी है। डर बहुत जल्दी बैठता है इंसान के अंदर, और जहाँ मैं आपको बोलूँगी कि नहीं प्रभु हैं, तो सोचोगे अच्छा प्रभु हैं,
पर पता नहीं क्या पता ये हो जाए, पता नहीं वो हो जाए। तो जो डर है ना वो बहुत जल्दी जगह बना लेता है। वर्ल्ड कर्मा चल रहा है डियर, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारे, देखो ऐसे मैं क्लियर बोलती नहीं हूँ कभी, पर इसलिए बोल रही हूँ कि यस, बहुत सारे लोगों की जो तो आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो एक कार्मिक सिचुएशन है आपके पर्सन की। सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक बर्डन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कि आपके पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी पूरी उठाएं, निभाएं, या फिर बच्चे हैं तो उनकी तरफ फोकस करें। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज का उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मून की एनर्जी, मून की एनर्जी क्यों आई है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो थर्ड आपके पर्सन को जिस तरफ भी बढ़ना था ना, सक्सेस की तरफ, वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस हुआ ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, या जिस तरफ बढ़ रहे थे खुशी खुशी रिश्ता हो, क्योंकि वॉन्ड्स रिश्तों को दिखाता है और ये सक्सेस को दिखाता है। सामाजिक तौर पे सक्सेस, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, कहीं पे एक लेवल पे, मान लीजिए इन्फ्लुएंसर, मतलब ये यूट्यूब पे वर्क करते हो, ठीक है, कोई सोशल मीडिया से जुड़े कुछ भी हैं, कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी वो जो स्पीड है वो रुक गई है, वो रिश्तों में जो आना है वो रुक गया है। ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत है, क्योंकि ये कर्मा है, इनका कर्मा मिल रहा है इनको। मैं क्या करूं, रोज ही कर्मा कर्मा आता है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है स्ट्रेंथ, फर्स्ट कार्ड है जस्टिस। तो ऐसा मेरे को लग रहा है 100% आपके पर्सन किसी लीगल सिचुएशन में है। 70-80% लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। ओके, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो है कोई ना कोई, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ये किसी ना किसी ऐसी एनर्जी में स्ट्रक है जहाँ पे कि ये प्रॉब्लम में है, ठीक है। ये खुद को एक स्ट्रेंथ, एक पावर में लाने की तो कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। बाकी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लीगल सिचुएशन भी दिख रही है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई लीगल सिचुएशन आए, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनली ये पेन में है बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि रिश्ते टूट के बिखर रहे हैं। आपकी तरफ इनका अगर कोई ऑफर आता है तो वो थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी सिचुएशन में स्टक हैं और इनको आपकी ज़रूरत है, तो ये आपको कोई झूठा सा ऑफर भी दे सकते हैं, ठीक है। बट आपको सचेत रहना है। अगर आपको पहले से ही ऐसा कुछ आइडिया है कि नहीं ये आपका आपका सिर्फ एडवांटेज उठाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इन्हें ये भी लगता है कि आपको अपना बनाना जो है वो इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको चाहते हैं।
आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई कदम उठा भी सकते हैं। स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह आपको जो है मतलब मतलब पता करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। आप किससे बात करते हो, किससे नहीं करते हो, आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर है। हर्मिट की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पता चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये ना अपना कहीं ना कहीं एक रूल, एक मतलब अपने मतलब रूलिंग एनर्जी में है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो रूलिंग एनर्जी में, इनको लग रहा है कि आप रूलिंग एनर्जी में हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इन्हें किसी भी पैंतरे से, किसी भी तरीके से एक कंट्रोल करने की एनर्जी में हो, या फिर इनको लगता है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप मतलब इमोशनली समझ नहीं रहे हैं, या फिर मान लीजिए थर्ड पार्टी में, देखो अपने अपने हर किसी के थॉट्स होते हैं, आप उसको नहीं बदल सकते। इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ मान लीजिए थर्ड पार्टी में स्टक हैं, या फाइनेंशियली कहीं स्टक हैं और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। ऑन ऑफ की सिचुएशन में हैं और अभी रह सकते हैं, बट अटैचमेंट बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट वाली एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर रखना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ अपने दिल की बात मतलब बता सकते हैं, या आपकी तरफ कोई एक नया ऑफर रख सकते हैं, आपको अपनी सिचुएशंस कहीं ना कहीं आपसे शेयर कर सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एक रूडली, एक गुस्से वाली एनर्जी में भी है कुछ लोगों के पर्सन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगो हो सकती है इनके अंदर कि भाई हाँ, अपनी गलतियाँ जान के भी ये अपनी हार ना माने, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं आपका नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे लिए भी दुआ करा करो, ठीक है, मेरी भी मेमोरी लॉस हो रही है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। माय गॉड, ऐसा लग रहा है आपकी जीवन में खुशियाँ भर भर के आएंगी, ठीक है। थैंक यू। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से है वॉकिंग अवे, तो यहाँ पे देखो अब आप ना बिल्कुल भी एडजस्ट करने की एनर्जी में नहीं है। अब आप सिचुएशंस को टॉलरेट नहीं करेंगे, आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी चीज़ को, आप हो ही नहीं उस एनर्जी में। फर्स्ट कार्ड है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, आप अपनी लाइफ में हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन, ठीक है। अब आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, जैसे कि किसी ने मुझे मैसेज लिखा था कि अपने बेटे के लिए देखती हैं, तो मान लो अपने बेटे के लिए देखो, तो अब आप ये नहीं बोलो कि नहीं यार मैं माँ हूँ और मैं बर्दाश्त करती रहूँगी। नहीं, अगर आपको लगता है चीज़ें गलत है तो गलत है, ठीक है। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, थ्रोट चक्रा देखिए आपका हील हो सकता है, और आपको कुछ चीज़ें हैं वो बहुत सोच समझ के बोलनी है, क्योंकि अगर आपका थ्रोट चक्रा हील होता है ना, तो उस टाइम पे आपके मतलब जो वाक मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वाक सिद्धि जो है ना आपकी, वो मतलब यानी कि आप जो बोलेंगे वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सोच समझ के बोलना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है डिसीट, तो आपकी तरफ कोई छल हो सकता है, और छल किसी भी तरह का हो सकता है। आजकल बैंक अकाउंट के लिए भी बहुत सारे छल होते हैं, तो छल सिर्फ पर्सन ही नहीं करते, प्यार ही नहीं करता, किसी भी तरह के छल से आपको बचना है। आपको अपनी बॉडी को वक्त देना, आपको अपनी बॉडी के लिए सोचना, आपको अपने लिए सोचना है। यहाँ पे हर तरह की टॉक्सिक एनर्जीज को आप रिलीज करेंगे। हैप्पी फैमिली, एक परिवार की तरफ जो है आपका रुख रहेगा, ठीक है। आप बहुत ही खुशी खुशी अपने परिवार की तरफ ध्यान देंगे, या आप अपने बारे में सोचने लगेंगे डियर, ठीक है। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा आपका जैसे ही हील होगा, आपका माइंड जो है ना वो पावरफुल तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। एंड वॉकिंग अवे, नहीं सोचेंगे डियर, अब आप इस एनर्जी में नहीं होंगे। और जो लोग ऐसे हैं ना, मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को गिरा लिया, सामने वाले को नहीं समझ आया, या मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वक्त दे दिया, इस काम को वक्त दे दिया, बट इसमें कोई फ़ायदा नहीं, तो मुझे शिफ्ट करना चाहिए। लुक फॉर अ साइन, बिग हैप्पी चेंजेस। थैंक यू प्रभु जी, ये सबके साथ रेजोनेट करे, ईश्वर करे। आपके
आपको साइन का ध्यान रखना है। ईश्वर कोई ना कोई आपको साइन देंगे, उस साइन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। और बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बड़ी खुशियाँ, बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ओके, अच्छा एक ही लिया मैंने। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स एंड लाफ्टर, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो आप बहुत सारी चीज़ों से, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों से जो है ब्लेस्ड हैं। यहाँ पे पावर, आपको पहले से चीज़ें समझ आती होंगी या ख्वाब दिखते होंगे पहले से चीज़ों में, या फिर आपका दिमाग जो है ना, मतलब कुछ भी रास्ता ढूंढ लेते हो, तो ऐसे लोगों में से हो, तो आप ब्लेस्ड हो ऑलरेडी। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, जितना खुश रहेंगे उतना ही ईश्वर आपके करीब रहेंगे। चलिए भागवत गीता से भी ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन एंड द बर्निंग फायर। तो आप अभी किसी ऐसे घेरे में हो सकते हैं जहाँ पे आपके साथ आपको लग रहा है छल है, जस्ट वो छल है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस चुके हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप रास्ता ढूंढेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। और ये कार्ड कंटिन्यू आ रहा है कि आपको सिर्फ तपाया जा रहा है, आपको सिर्फ तैयार किया जा रहा है, तराशा जा रहा है आपको, ठीक है। ब्रह्मचारी, आदि योगी, वीरभद्रा एंड माँ, नहीं ये भी भोलेनाथ का ही है, आज सारे कार्ड भोलेनाथ के। चंद्रशेखर, तो आपको सबसे पहले कार्ड है कि जितना भी आपने हार्ड वर्क किया, जितनी भी आपने कुर्बानियाँ दी, जो भी आप मतलब झेल रहे हो ना, हर चीज़ का आपको फल मिलेगा, पर आपको खुद अच्छे ही रहना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इनर सेल्फ से जुड़िए, क्योंकि फर्स्ट गुरु हमेशा वही होता है। वीरभद्रा, आपके सारे पाप कर्म खत्म किए जा रहे हैं, तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और खुद को शुद्ध होने दीजिए। और अगर आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो नेचुरल सी बात है, अगर आप अपने कर्मा को नहीं छोड़ेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपको अच्छे भविष्य की, अच्छी किस्मत की जो है ब्लेसिंग्स भोलेनाथ दे रहे हैं। और ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल है फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए, थैंक यू।